तकदीरों के खेल से निराश नहीं होते हैं, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते हैं। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। जी हाँ, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। आज के बच्चे सिर्फ किस्मत के भरोसे रह रहे हैं कि चलो नहीं मेहनत करेंगे पास कर जाएंगे। तो पास तो करते हैं लेकिन अच्छा नंबर नहीं आता है। हमें किस्मत के भरोसे नहीं, हमें मेहनत के भरोसे मेहनत करके हमें मैट्रिक बोर्ड हो या कोई भी आपका सपना हो, मेहनत के बल पर ही आने वाले कल का अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और कहा जाता है किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो दिन रात मेहनत करते हैं। तो आज से खुद से वादा कीजिए कि हम लोग मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को आपका अपना चैनल गैलेक्सी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जो है बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है। तो इसमें आपको यही करना है कि शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहना है, क्योंकि इसमें एक से एक इंटरेस्टिंग प्रश्न आपके सामने आने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास की दुनिया में। इतिहास की दुनिया में क्लास 10th में एक चैप्टर है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें से प्रश्न मैट्रिक बोर्ड में हर साल पूछते रहता है। तो जो भी मैं आज प्रश्न आपके बीच लेकर आया हूँ, ये प्रश्न पिछले कई सालों से लगातार मैट्रिक बोर्ड में पूछ रहा है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर है वह बी नंबर है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसमें करेक्ट आंसर जो होगा आप कमेंट में मुझे बताइए। इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर होगा सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में। याद रखिएगा, सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में। तो दूसरा का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? आपके सामने ऑप्शन जो दिया गया है उसमें करेक्ट आंसर जो होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1929 ईस्वी लाहौर में। याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 ईस्वी में लाहौर में। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो आपके सामने ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। ए नंबर में दिया है 1923 ईस्वी में, ठीक ना।
गुरु गोलवलकरन ने। बी नंबर 1925 ईस्वी के बी हेडगेवार ने। सी नंबर है 1926 ईस्वी चित्तरंजन दास ने। और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो 4 का आपका करेक्ट आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा 1925 ईस्वी के बी हेडगेवार ने। के बी हेडगेवार ने, ठीक है ना, याद रखिएगा 4 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? याद रखिएगा, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपके सामने चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर कौन सा होगा कमेंट में जरूर बताइए। आइए हम इसका आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो याद रखिएगा 5 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चंपारण विद्रोह कब हुआ? चंपारण विद्रोह कब हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 1917 ईस्वी में। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। तो छठा का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा 7 का ए नंबर 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। तो 7 का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वह सी नंबर होगा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, याद रखिएगा। तो 8 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। तो 9 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें करेक्ट आंसर होगा 10 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? तो 4 ऑप्शन है। इसमें करेक्ट आंसर होगा 11 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक ना, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है ना। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में क्या किए थे? ये रद्द कर दिए थे लॉर्ड हार्डिंग। 11 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 12 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है वह 13 का ए नंबर में दिया 1906 ईस्वी में, बी नंबर में दिया 1915 ईस्वी में, सी नंबर में दिया 1916 ईस्वी में और डी नंबर में दिया 1890 ईस्वी में, ठीक है ना। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर कौन हो सकता है? तो याद रखिएगा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किए थे। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 13 का बी नंबर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? क्वेश्चन नंबर 14 है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर जो होगा वह बी नंबर ऑप्शन होगा 1915 ईस्वी में। याद रखिएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो 1915 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए नंबर होगा, गांधी जी ने। गांधी जी ने, याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? तो इसका ऑप्शन होगा सी नंबर, बिल्कुल सही होगा, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो 16 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर में दिया है डायर समिति, बी नंबर में दिया हंटर समिति, सी नंबर में दिया चेम्सफोर्ड समिति और डी नंबर में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति, 17 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है ये, ठीक ना, 17 का बी नंबर। कोई पूछेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो हंटर समिति, ठीक है ना। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें करेक्ट आंसर जो होगा, आप बताइए कौन सा हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर 18 का सी नंबर होगा, 1924 ईस्वी में तुर्की में खलीफा का पद 1924 ईस्वी में क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया। तो 18 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक ना। ए नंबर में नस्लवाद, बी नंबर में शिक्षा, सी नंबर में राजस्व और डी नंबर में दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, बताइए। तो 20 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक ना, नस्लवाद। 20 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, या आप मेरे चैनल पर अगर नए भी हैं तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि मैं कोई भी अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊं तो आपके पास सीधे पहुंच जाए, ठीक है। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? क्वेश्चन नंबर 21 में है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें करेक्ट आंसर जो होगा गोपाल कृष्ण गोखले। 21 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु मानते थे। याद रखिएगा, कौन मानता था राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन है कि अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया? इसका ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए इसमें कौन सा हो सकता है? सत्याग्रह आंदोलन, कि असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और डी नंबर में दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो सकता है, बताइए।
तो इसमें करेक्ट आंसर होगा 22 का बी नंबर होगा, ठीक ना, 22 का बी नंबर याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, 22 का बी नंबर यहाँ लिखना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना, तो लिखा गया है, गलती से मिस्टेक हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये ऑप्शन में नहीं था, तो आपका 22 का बी नंबर ऑप्शन होगा कि, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है चौरी चौरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 23 का ए नंबर होगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो गोरखपुर में। चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 24 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 25 है चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को रोक दिया? तो इसमें ऑप्शन होगा आपके सामने 4 दिया गया है, जिसमें करेक्ट आंसर जो होगा 25 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, असहयोग आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को। क्वेश्चन नंबर 26 है असहयोग आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, ए में दिया 1920 ईस्वी, बी में दिया 1918 ईस्वी, सी में दिया 1924 ईस्वी और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं है, तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो 26 का आपका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर 1920 ईस्वी में, ठीक ना, 1920 ईस्वी से क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो याद रखिएगा 27 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यंग इंडिया का। 27 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, 4 ऑप्शन है, ठीक है ना, इसमें करेक्ट आंसर जो होगा 1930 ईस्वी दांडी, मतलब 28 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखिएगा 28 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा शुरू हुआ था? दांडी यात्रा से 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29 है कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है, इसमें करेक्ट आंसर जो होगा 29 का सी नंबर होगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्वेश्चन नंबर 30 है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो 30 का करेक्ट आंसर जो होगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1928 ईस्वी में, ठीक ना, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न में से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? निम्न में से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सैयद अहमद, बी नंबर में दिया है खान अब्दुल गफ्फार खान, सी नंबर में दिया है आगा खान, डी नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी नंबर सही होगा, ठीक ना, खान अब्दुल गफ्फार खान। याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। किसका? निम्न में से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है नमक कानून कब भंग हुआ? नमक कानून कब भंग हुआ? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 32 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद रखिएगा 32 का सी नंबर, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई?
क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 1885 ईस्वी को, 1885 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह सी नंबर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। 35 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई, फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है। इसमें करेक्ट आंसर जो होगा 36 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर सही होगा 1934 ईस्वी में, ठीक है ना, 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी, बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक ना। इसमें करेक्ट आंसर जो होगा जयप्रकाश नारायण, क्या बोले हैं, जयप्रकाश नारायण, मतलब 37 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो 38 का करेक्ट आंसर होगा वह सी नंबर होगा सुभाष चंद्र बोस। 38 का सी नंबर सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 39 है 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ, बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही लग रहा है। 39 का आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है, तो 39 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, लॉर्ड कर्जन, कौन सा कर्जन, लॉर्ड कर्जन, 39 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, अलीगढ़ याद रखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा 41 का ए नंबर होगा आगा खान ने, याद रखिएगा कौन सा खान, आगा खान ने। क्वेश्चन नंबर 42 है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें करेक्ट आंसर होगा 42 का डी नंबर होगा चितरंजन दास, याद रखिएगा कौन दास, चितरंजन दास, 42 के डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है हिंदू महासभा की गठन मतलब स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय, 43 का बी नंबर सही होगा, ठीक ना, मदन मोहन मालवीय 1915 ईस्वी में स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें करेक्ट आंसर होगा करो या मरो, करो या मरो, 44 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, डू एंड डाई, लेकिन मैं कहता हूँ डू बिफोर डाई, मरने से पहले कुछ करो, जब मर ही जाओगे तो क्या करोगे, ठीक ना,
इससे बेहतर है कि मरने से पहले कुछ ऐसा करो कि दुनिया वाले आपको हमेशा के लिए याद रखें, ठीक ना। तो याद रखिएगा आप भी, डू बिफोर डाई, ठीक ना, मरने से पहले कुछ करो। लेकिन इस क्वेश्चन में है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, करो या मरो, यही नारा था। 44 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है आपके सामने, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर में 1920 है, बी नंबर में 1916 है, सी नंबर में 1918 है और डी नंबर में 1922 है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो 45 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में 45 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ। तो 46 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा 46 का सी नंबर ऑप्शन 1919 ईस्वी में रॉलेट कानून पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। याद रखिएगा भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर 1920 ईस्वी में तुर्की, ठीक ना, तुर्की देश है उसके शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। 4 ऑप्शन दिया गया है। 48 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 49 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। तो 49 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 50 है, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ठीक ना। इसमें करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, 50 का बी, दांडी, ठीक ना। मैकडोनाल्ड ने, मतलब क्वेश्चन नंबर 51 है, मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी। आपके सामने ऑप्शन है, इसमें 51 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52 है, 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके बीच हुआ। 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके बीच हुआ। तो 52 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। याद रखिएगा पूना समझौता किनके बीच हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी में। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन है जिसमें करेक्ट आंसर होगा 53 का ए नंबर होगा, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका 54 का सी नंबर 1936 ईस्वी, लखनऊ। याद रखिएगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में और लखनऊ में हुआ था, ठीक है। तो 54 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है।
गांधी जी ने, क्वेश्चन नंबर 55 है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है? तो 55 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, किसान दिवस किस दिन मनाया गया? किसान दिवस किस दिन मनाया गया, बताइए। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो 56 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 सितंबर 1936 ईस्वी को। 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 57 है, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तो 57 का डी नंबर ऑप्शन सही है, किसानों पर। याद रखिएगा, किसानों पर 3 कठिया प्रणाली लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 58 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई है, बताइए। ऑप्शन नंबर आपके सामने है, ए में दिया है खेड़ा आंदोलन, बी में दिया है चंपारण आंदोलन, सी में दिया अहमदाबाद और डी में दिया है बारदोली। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? तो बारदोली। याद रखिएगा, बारदोली। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 58 का डी। क्वेश्चन नंबर 59 है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 59 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 60 है, टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, 60 का ए नंबर ऑप्शन सही है, जतरा भगत। जतरा भगत ने टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल बता रहा हूँ, 61 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी नंबर ऑप्शन 1929 ईस्वी। याद रखिएगा, 1929 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 62 है, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। 62 का जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका बताइए कमेंट में जल्दी से, कौन हो सकता है? तो 62 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, लिटन ने। ठीक ना, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो लिटन ने आर्म्स एक्ट क्या किए थे? लागू किए थे। 62 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो 63 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 64 है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 64 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी। याद रखिएगा, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गद्दार पार्टी की स्थापना की गई थी। और कौन किया था? तो लाला हरदयाल ने। क्वेश्चन नंबर 66 है, किसने 1920 ईस्वी में
ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? फिर से क्वेश्चन सुनिए, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो 66 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, M.N. राय। M.N. राय, 66 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? देखिए फिर से क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन है, 67 का ए नंबर दिया है पटना, बी नंबर में दिया है खगड़िया, सी नंबर में दिया है मुंगेर और डी नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ है? तो पटना। याद रखिएगा 67 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। कोई अगर पूछता है आपसे सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो श्री गोविंद सिंह थे। अंतिम गुरु कौन थे? तो श्री गोविंद सिंह थे। श्री गोविंद सिंह का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में। बिहार के किस नगर में हुआ है? तो पटना में। देखिए कितना क्वेश्चन मैं इसी प्रश्न से निकाला, ठीक है ना। तो 67 का ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना, पटना में। क्वेश्चन नंबर 68 है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे तो कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के। याद रखिएगा 68 का बी मैसूर। क्वेश्चन नंबर 69 है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, इसमें करेक्ट आंसर होगा 69 का डी नंबर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, 69 का डी नंबर ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 70 है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा? तो 70 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। याद रखिएगा कौन लिखा था हिंद स्वराज पुस्तक? तो महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, 71 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तुर्की। याद रखिएगा तुर्की के जो शासक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता था। 71 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो 72 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान थी ना, अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है? तो 73 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, उड़ीसा। 1914 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में। और कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। कौन सा विद्रोह? खोंड विद्रोह, ठीक ना। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो 74 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा 74 का ए नंबर ऑप्शन 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। 74 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है।
बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो 75 का बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी में बारडोली आंदोलन में ही इनको सरदार की उपाधि मिली हुई थी। किसको? वल्लभ भाई पटेल को। तो क्वेश्चन नंबर 75 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन दिया गया है ए नंबर में 1921 ईस्वी में, कि बी नंबर में 1925 ईस्वी में, सी नंबर में दिया है 1924 ईस्वी में, और डी नंबर दिया है 1931 ईस्वी में। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो मैं आप बता रहा हूँ 76 का डी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता, ठीक ना, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। 1931 ईस्वी में हुआ था। 76 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से आते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से आते थे? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पश्चिमी क्षेत्र से, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 77 का ए नंबर पश्चिमी क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष से की थी? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? मतलब स्वतंत्रता लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है स्वतंत्रता, ठीक ना, इंडिपेंडेंस, ठीक ना। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, 4 ऑप्शन है, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो सकता है बताइए? तो 78 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1928 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक ना। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच में स्वतंत्रता लीग की स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना, 1928 ईस्वी में। तो 78 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 79 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, या तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो 79 का बी नंबर ऑप्शन सही है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, द्वितीय, ठीक ना। दूसरा का जो गोलमेज हुआ था सम्मेलन, उसमें उन्होंने क्या किए थे? भाग लिए थे। तो 79 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि द्वितीय ही गोलमेज में गांधी जी गए थे, और आपसे पूछ रहा है प्रश्न कि बताइए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में। दूसरा कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। और तीसरा कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। 30, 31, 32 लाइन से याद कर लीजिएगा। पहला कब हुआ था? 1930 में। दूसरा कब हुआ था? 1931 में। तीसरा कब हुआ था? 1932 में। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में। कोई पूछेगा पहला कब हुआ था, तो 1930 में। तीसरा कब हुआ था? 1932 में। गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, मतलब दूसरा का गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 80 का बी नंबर ऑप्शन सही है। कौन ऐसा भारतीय व्यक्ति है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? कौन ऐसा भारतीय व्यक्ति है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो 81 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, 81 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, उसमें तीनों में इन्होंने क्या किए थे? भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 82 है, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? खेड़ा आंदोलन कब हुआ था बताइए? तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा ए नंबर होगा, 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 83 है, काकोरी हत्याकांड कब हुआ था? काकोरी हत्याकांड कब हुआ था बताइए। काकोरी हत्याकांड कब हुआ था बताइए। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा 83 का डी नंबर होगा 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, ठीक है ना। तो 83 का डी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, काकोरी हत्याकांड में कितने लोग शामिल थे? काकोरी हत्याकांड में कितने लोग शामिल थे? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो सकता है। तो 84 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20 से 25 लोग क्या थे? शामिल थे। काकोरी हत्याकांड में कितने लोग शामिल थे? तो 20 से 25 लोग। क्वेश्चन नंबर 85 है, ठीक ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ लेफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन, ठीक ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, ठीक ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। डॉ के नीचे ये नहीं होगा, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 85 का कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, फूट डालो, इसका मतलब हुआ फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई? ये बात हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने अपनाए थे, फूट डालो और शासन करो की नीति। लेकिन अंग्रेज में कौन सा अंग्रेज थे, ठीक ना, जिन्होंने इस विचार को लागू किया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर में लॉर्ड कर्जन है, बी नंबर में दिया गया आपका लॉर्ड रिपन है, सी नंबर में दिया गया लॉर्ड डलहौजी और डी नंबर में दिया है लॉर्ड लिटन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, फूट डालो और शासन करो की नीति किस अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। मतलब सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या है? सही है। याद रखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर लॉर्ड डलहौजी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे के वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।